दोस्तों, मौलाना महमूद मदनी जमात उलेमा हिंद के प्रेसिडेंट हैं और उन्होंने दो तीन बातें बोली हैं जिससे बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी हो गई। और मुझे लगता है कि ये रेडिकल इस्लामिस्ट आइडियोलॉजी को जितनी जल्दी भारत की सरकार दबा दे उतना बढ़िया है। ये जो उन्होंने बातें बोली हैं बिल्कुल ठीक नहीं है और भारत जैसे देश में इसका ना कोई स्पेस है ना स्पेस होना चाहिए। देखिए, बात लोग करते हैं संविधान की, फिर संविधान का इस्तेमाल करते हैं हमला करने के लिए। अब मैं आपको बताता हूं, जब मैं हमला कह रहा हूं, हमला मतलब ये नहीं कि फिजिकल वायलेंस, दिस इज इंटेलेक्चुअल वायलेंस। जो ये मौलाना जी कर रहे हैं, अब ये इनका ये कहना है कि साहब इफ देयर इज ऑपरेशन देयर विल बी जिहाद। अब जब मैंने सुना, सबसे पहले मेरा दिमाग गया रेड फोर्ट के जो ब्लास्ट हुए थे। मैं ये नहीं कह रहा कि इन्होंने रेड फोर्ट के ब्लास्ट को लेकर ही बोला है, लेकिन सबसे क्लोज जो बातें हुई हैं इन्होंने यही, जो इमीडिएट हुआ है वो क्या है, सबसे क्लोज रेड फोर्ट के ब्लास्ट हुए हैं। और जो लोग कर रहे थे वो लोग भी कह रहे थे जिहाद है। आपको उस डॉक्टर का वीडियो आपको याद है, डॉक्टर उमर नबी का, जिसमें वो कह रहा है कि जिहाद है और सुसाइड बॉम्बिंग को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहा है, राइट? वही तो है जिहाद। ये कह रहा है जहां पे ऑपरेशन होगा, अगर आप लोगों का दमन करेंगे, आप उनको दबाएंगे तो वहां पे जिहाद होगा। किसको दबाया भाई, किसको दबाया है, किसके ऊपर अत्याचार हुआ है? अगर आप किसी कुछ लोग हैं, कोई भी ग्रुप है, अगर आप उनको डेली के डेली उनके जो लीडर हैं एक ही बात रिपीट कर, तुम्हारे साथ गलत हुआ है, तुम्हारे साथ गलत हुआ है, तुम्हारे साथ गलत हुआ है, आप डेली 10 बार उसको यही सुनाएंगे तो सुन के यही तो बड़ा होगा वो, और यही उसको लगेगा कि हां मेरे साथ गलत हुआ है, चलो हथियार उठाओ, भारत के खिलाफ जिहाद लड़ते हैं। ये मौलाना मदनी जेल में क्यों नहीं है? मैं एक बात ये समझना चाहता हूं, सरकार से पूछना चाहता हूं, व्हाई इज दिस मैन नॉट इन प्रिजन? आपने ऐसी खुली छूट क्यों दे रखी है? किसके अच्छे बनना चाह रहे हैं? मैं पूछना चाहता हूं, हम किसके अच्छे बनना चाह रहे हैं कि कोई हमें गुड बॉय का प्राइज दे दे, जो स्कूल में होता है ना कि इसको बेस्ट बॉय का प्राइज, इसका बिहेवियर बड़ा अच्छा है, ये जोर से गुड मॉर्निंग बोलता है। ये क्या है? ये देखिए साहब, अब ये कह रहे हैं कि बाबरी मस्जिद केस, ये कह रहे हैं कि साहब जुडिशरी जो है, सुप्रीम कोर्ट को तभी आप सुप्रीम बोलेंगे अगर वो ऐसी हरकतें करेगी जिससे वो कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करेगी। ये कह रहे हैं कि बाबरी मस्जिद के केस में सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला किया है वो बिल्कुल गलत है, माइनॉरिटीज के खिलाफ है, मुसलमानों। कैसे भाई? वो कोर्ट का फैसला है, वो कोर्ट का फैसला है, शरिया कोर्ट नहीं है वो, कि वहां पे कोई मौलवी मौलाना बैठ के, कोई मजहब का आलिम फाजिल बैठ के वहां पे फैसला करेगा। वो सुप्रीम कोर्ट है भारत की, और उसका फैसला जितना प्रधानमंत्री मोदी को मानना पड़ेगा उतना गौरव आर्या को मानना पड़ेगा, सबको मानना पड़ेगा। दैट इज द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ये कह रहे हैं साहब ट्रिपल तलाक केस है, ट्रिपल तलाक फ्रॉड है पूरा मामला, ये 2 नंबर का काम है, ये पूरा का पूरा 420 का काम है। आप किसी औरत को व्हाट्सएप पे, ऐसे केसेस हुए हैं, ऐसे केसेस। अब वो बोलेंगे नहीं साहब, एक्चुअली जो लिखा गया है शरिया में ट्रिपल तलाक ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, उसका इंटरप्रिटेशन ऐसा होना चाहिए। अरे हेल विद द इंटरप्रिटेशन यार। तुम्हें लगता है मुझे फर्क पड़ता है, सुप्रीम कोर्ट को फर्क पड़ता है इंटरप्रिटेशन का? अगर किसी ने शादी करी है किसी महिला के साथ, वो गल्फ में गया काम करने के लिए, वो कहीं और चला गया बाहर काम करने के लिए, उसने वहां से व्हाट्सएप भेजा तलाक तलाक तलाक, यहां पे एक घर टूट गया, ये क्या लॉजिक है? फिर आप बोले नहीं साहब वो ऐसा नहीं होता, एक्चुअली ऐसा होता है। ये सब बकवास है, ये ऐसा ही होता है जो उसने करा है, ऐसा ही होता है, यही है सच कि औरत के सामने गए और 3 बार आपने तलाक 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 बोले, फिर आप नहीं 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 ऐसा नहीं, एक्चुअली सर शरिया में लिखा है, उसकी कई शरायत हैं। अरे हेल विद द शरायत यार, किसको फर्क पड़ता है शरायत है? जो हो रहा है उसको देखो ना, जो लिखा है उसकी क्या वैल्यू है, जो बोल रहा है वो नहीं मान रहा उसकी, आप चाहते हो हम मान लें, जिनका कोई लेना देना नहीं दूर से। भाई अकॉर्डिंग टू शरिया लॉ, राइट, जो मुसलमान मर्द अपनी औरत को, या जो मुसलमान हस्बैंड अपनी वाइफ को तलाक 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 कह रहा है और मौलाना मान रहे हैं कि हां उसका हक है, फिर आप कह रहे हैं नहीं 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 साहब उसमें तो वैसा लिखा, और लिखा जो भी हो, इट डज नॉट मैटर, जो हो रहा है उसको देखना है ना। मैं एक कागज लिख दूं अपनी कंपनी में
कि नहीं, सारे एम्प्लॉइज को बहुत अच्छी तरीके से ट्रीट करा जाएगा और सब बराबर हैं और बहुत अच्छा होगा और सब कुछ बिल्कुल, वी विल लुक आफ्टर द एम्प्लॉइज, ये मैंने कागज में लिख दिया। और कोई एक एम्प्लॉय के साथ जुल्म हो रहा है, ठीक है, रोज उसको फालतू में डांटा जा रहा है, उसके साथ गलत हो रहा है कंपनी के अंदर, और जैसे वो एम्प्लॉय मेरे सामने आया और बोले कि सर मेरे साथ तो बहुत गलत हो रहा है, जुल्म हो रहा है, ये देखिए क्या क्या मेरे साथ हो रहा है, एक मिनट, मुंह बंद रख, अपना मुंह बंद रख। ये देख मैंने कागज में क्या लिखा है कि सारे एम्प्लॉय बराबर होंगे, सबके साथ बड़ा अच्छा ट्रीटमेंट होगा। तू देख नहीं रहा इसमें क्या लिखा है? हाँ सर देख तो रहा हूं। फिर बकवास कर रहा है, भाग यहां से। उस कागज में क्या लिखा है उससे क्या मतलब है यार? जो हो रहा है उसको देखो। यहां पे देखिए साहब, ये कह रहा है कि मेनी कोर्ट डिसीजंस इन रीसेंट ईयर्स हैव ओपनली वायलेटेड माइनॉरिटी राइट्स गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। व्हिच माइनॉरिटी राइट्स हैव बीन वायलेटेड? ये बताइए साहब, व्हिच माइनॉरिटी राइट्स हैव बीन वायलेटेड? ये जो लोग बात करते हैं कि साहब राम मंदिर, रामलला क्या यहां पे आपने मंदिर बना दिया बाबरी मस्जिद तोड़ के, बाबरी मस्जिद तोड़ के वहां पे बाबरी मस्जिद बनाया क्यों? पहले तो ये समझाओ मुझे। बाबर था कौन? बाहर से आ रहा है, 1526 में आ रहा है बाबर, इब्राहिम लोदी से लड़ रहा है यहां पे, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। और बाबर के एक जनरल जाते हैं और वहां पे राम मंदिर को तोड़ते हैं और उसके ऊपर मस्जिद बनाते हैं। क्यों भाई, क्या खुजली थी उसको? 1 किलोमीटर दूर बना लेता। 1 किलोमीटर नहीं, आपको दिखाना है कि हम जीते हैं लड़ाई, और लड़ाई जीतने के बाद सिर्फ दुश्मन को हराना काफी नहीं है, दुश्मन को ह्यूमिलिएट करना जरूरी है ना? तो क्या हमें ये बातें समझ में नहीं आती? ये जो मौलाना जी हैं ये क्या क्या बकवास कर रहे हैं यहां पे, भारत के संविधान के खिलाफ, भारत के सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ। और ये मैं आपको बात बताऊं, ये टेलीविजन पे आप देख लीजिएगा, जितने भी आते हैं ना जो संविधान 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 करते हैं, दे आर यूजिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एज अ टूल। इनको संविधान से कोई प्यार नहीं है, कोई मोहब्बत नहीं है, 2 रुपए का इज्जत नहीं करते ये। जब तक संविधान का ये इस्तेमाल कर सकते हैं ये मौलाना मदनी जैसे लोग, तब तक ये संविधान का इस्तेमाल करते हैं। जिस दिन इनको संविधान की जरूरत नहीं होगी, जिस दिन ताकत बहुत बढ़ जाएगी, इस संविधान की तरफ देखेंगे भी नहीं। ठीक है, ये देखिए साहब, पब्लिक सेंटिमेंट टुवर्ड्स मुस्लिम, ये कह रहे हैं कि साहब 10% लोग सपोर्ट करते हैं मुसलमानों को। भारत की बात कर रहे हैं, 10% लोग, 30% उनके खिलाफ हैं और 60% ये साइलेंट है। ये जो साइलेंट मेजॉरिटी है 60, ये पता नहीं मौलाना ने कौन सा यहां पे सर्वे करवाया, कितने लोग गए थे मौलाना की टीम से सर्वे करने के लिए? सब झूठ है। 60%, 10%, 30%, ये खुद अपने मन से बना रहा है। ये खुद अपने मौलाना ने अपने मन से कुछ झूठ बोल दिया, कुछ बोल दिया 60%। अब ये कह रहा है कि ही अर्ज मुस्लिम्स टू एंगेज विद द साइलेंट मेजॉरिटी, यानी कि जो मुसलमान हैं वो इस साइलेंट मेजॉरिटी 60% के साथ एंगेज करें। और वार्निंग, इफ दी 60% टर्न हॉस्टाइल इट विल क्रिएट बिग डेंजर इन द कंट्री। ये कुछ नहीं, ये मौलाना सिविल वॉर की तरफ देश को ले जाना चाहता है, मैं आपको बता रहा हूं। और इसका चेक करा जाए बैंक अकाउंट, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट मौलाना को उठा के ले जाए, जरा मौलाना का सॉफ्टवेयर अपडेट हो और यह पता लगे कि इसके पाकिस्तान से कितने ताने माने जुड़े हैं। ये दुश्मन की भाषा बोल रहा है। आज की तारीख में यहां पे टॉप लेवल्स पे मुस्लिम्स हैं भारत में, एंड वी आर वेरी प्राउड ऑफ देम। वी आर वेरी प्राउड ऑफ आवर मुस्लिम ब्रदर्स एंड सिस्टर्स इन इंडिया, राइट? आप किसी भी लाइन में, आप फौज में देख लें, आप ब्यूरोक्रेसी में देख लें, आप पुलिस में देख लें, आप जुडिशरी में देख लें, आप फिल्म इंडस्ट्री में देख लें, आप क्रिकेट में देख लें, कहां पे नहीं है मुस्लिम्स? एंड आर दे नॉट डूइंग वेल? क्योंकि देश का जो 82-83% हिंदू है वो बेसिकली बाय नेचर सेक्युलर है। आपको क्या लगता है? एंड विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे लिए तो संविधान एक होली बुक का दर्जा रखती है। आपको क्या लगता है, आपने कॉन्स्टिट्यूशन में सेक्युलर लिख दिया तो देश सेक्युलर हो गया लिखने से? लिखा तो आपने ये भी है कि खून करना गलत है, लिखा है ना कानून की किताब में कि खून करना गलत है, 302 का केस लगेगा। खून नहीं होते भारत में, खून नहीं होते भारत में। आपने बोला डकैती गलत है, जुर्म है, डकैतियां नहीं होती भारत में। आपने लिखा कि बलात्कार गलत है, बहुत बड़ा गुनाह है, ये जुर्म है, सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। क्या भारत में बलात्कार नहीं होते? फिर लिखने से क्या होता है? लिखने से होता क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन एक गाइडलाइन है, कॉन्स्टिट्यूशन एक गाइडलाइन है, ठीक है? जो नहीं मानेगा उसको सजा मिलेगी।
right? But constitution is essentially a moral, ethical and legal framework for this nation. अब मैं एक बात पूछना चाहता हूं, ये कह रहे हैं साहब कि ये जो पूरा मामला है, ठीक है, कि कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा है और कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा लिखा है, ये देश इसलिए सेक्युलर है बिकॉज यहां पे मेजॉरिटी पॉपुलेशन सेक्युलर है. दैट इज द ट्रूथ. द मेजॉरिटी पॉपुलेशन ऑफ इंडिया विच इज हिंदूज, दे सेक्युलर. वो हैं सेक्युलर एकदम. इसलिए है. आप बता दीजिए प्लीज टेल मी, 57 कंट्रीज हैं मुस्लिम कंट्रीज, एक सेक्युलर है तो बता दीजिए ढंग से सेक्युलर है. एक आता कोई होगी कहीं इस्तान विस्तान कहीं पे फंसा हुआ? नहीं है ना. बांग्लादेश सेक्युलर नहीं है ना, पाकिस्तान सेक्युलर नहीं है, सऊदी अरब सेक्युलर नहीं है. जिस सेंस में आप इंडिया को सेक्युलर बोलते हैं, क्यों? सिर्फ लिख के सेक्युलर नहीं होता भाई. सेक्युलर आपको बनाना पड़ता है अपनी हरकतों से. आज की तारीख में आप मस्जिद भारत में बना सकते हैं, चर्च बना सकते हैं, मंदिर बना सकते हैं, गुरुद्वारा साहब बना सकते हैं. क्यों? क्योंकि लॉ ऑफ द लैंड अलाउज इट. आप करिए आपको जो करना है. यहां पे कह रहे हैं कि साहब जिहाद इज पोर्ट्रेड इन इंडिया. अब ये कह रहे हैं कि जिहाद को गलत तरीके से पोर्ट्रे करा जाता है भारत में. लव जिहाद, स्पिट जिहाद, लैंड जिहाद. अरे एक बात बताओ यार, टेल मी समथिंग. मैं एक बात पूछना चाहता हूं ये मौलाना से, मदनी से. जिहाद पोर्ट्रे नहीं करा जाता. जब लाल किले पे लोग फटते हैं और 15 लोगों को ले जाते हैं, जब आदिल अहमद डर पुलवामा में अटैक करता है और सुसाइड अटैक होता है पुलवामा में और 40 हमारे सीआरपीएफ के भाई वीरगति को प्राप्त कर जाते हैं, या फिर और चीजें होती हैं, वो जिहाद के नाम पे तो होती हैं. वो तो कह रहा है कि वो इस्लाम की सेवा कर रहा है. अब आप बोल देंगे साहब कि नहीं नहीं नहीं, फलाने हदीस में ऐसा लिखा है और शरिया में ऐसा लिखा है और कुरान शरीफ में ऐसा लिखा है. मैं मना नहीं कर रहा, लिखा है, लेकिन वो तो नहीं मान रहा ना. जो लाल किले में फट रहा है वो तो नहीं मान रहा, वो लोगों को मार रहा है. जब उसके साथ डील करते हैं आपको इस्लामोफोबिया लगता है. कैसे डील करा जाए? खुला छोड़ दिया जाए कि जाओ फटो जहां फटना है. जिहाद की बात कर रहे हैं मौलाना. तो मौलाना मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि एक बात बताइए, ये जो लव जिहाद लव जिहाद लव जिहाद कहते हैं, आप लिस्ट बनाइए. आप पहले लिस्ट बनाइए और देखिए कि लड़की कौन से धर्म की और लड़का कौन से धर्म का है. उसके बाद आप इन्फरेंस ड्रॉ कर लीजिए और 10% 15% मार्जिन ऑफ एरर आप, जैसे एक प्रोफेशनल सर्वे होता है, आप देख लीजिए. मुझे कोई आपत्ति नहीं है किसी भी धर्म का कोई, किसी भी धर्म की कोई लड़की आपस में शादी करे, लेकिन ये बहुत ज्यादा हो गया और पाकिस्तान में बहुत ज्यादा है ये. और ये आइडियोलॉजी वहीं से आ रही है. पाकिस्तान में हर साल 1000 से ज्यादा हिंदू लड़कियों को किडनैप करा जाता है. एंड दे आर इन देयर प्री टीन्स एंड देयर टीन्स. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 साल की लड़कियां, उनको उठा के ले गए और शादी कराई 45, 50, 55, 60, 70 साल की उम्र के बुढ़ों से. उसका कन्वर्जन करवा दिया. कन्वर्जन करवाने के बाद जब लड़की के माँ बाप, एक हिंदू बाप, मुझे तो देख के आंसू आ गए, हिंदू बाप अपना सर पटक रहा था, सड़क पे अपना सर मार रहा था कि मेरी बेटी कहां है, और बोला कि नहीं अब तो कन्वर्ट हो गई, उसका नाम बदल दिया. और इस्लाम में इसकी इजाजत नहीं है कि एक बार उसका धर्म हमने बदल दिया. उस लड़की को पता ही नहीं यार, 13-14 साल की लड़की है. उसको मौलाना ने कुछ कुछ पढ़ाया, बोला तू मुसलमान, उसको पता ही नहीं क्या बोल रही है वो. तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं सरकार को कि देखिए, वी हैव अ ग्रेट डील ऑफ फेथ इन यू, बट देयर इज अ रीजन व्हाई वी इलेक्टेड यू टू पावर. मैंने कभी ऐसा सरकार के बारे में नहीं बोला क्योंकि मैं इन पॉलिटिक्स में नहीं पढ़ना चाहता, लेकिन ये मदनी, इसको टाइट करो मदनी को, इसकी चूड़ियां कसो मदनी की. कौन है ये? इस आदमी की चूड़ियां कसो. भेजिए जरा इंटेलिजेंस ब्यूरो इसके घर पे, एनफोर्समेंट डायरेक्टर इसके घर पे, हमें पता तो लगे कौन है ये शख्स, इसके ताने बाने कहां से जुड़े हैं, अब इसने मुंह क्यों खोला, क्या चाह रहा है ये देश के अंदर फसाद फैलाने की साजिश है. ये मदनी उसी टाइप का काम कर रहा है. इसको पकड़ के जरा टाइट करिए, जरा इसकी चूड़ियां कसिए, लोगों को पता तो लगे कि जहर कहां तक अंदर घुसा हुआ है.